अगर आप भी मेरे जैसे एक ड्रोन फैन हैं तो आपने BLDC मोटर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और हो सकता है देखा भी होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये BLDC मोटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और आजकल ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार और आपका स्वागत है द इंडियन इंजीनियर के पहले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एक BLDC मोटर जो कि ड्रोन में लगता है और ये है उसी BLDC मोटर का 3D मॉडल जिसका यूज़ करके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये BLDC मोटर काम कैसे करता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा जान लेते हैं कि BLDC मोटर का एक नॉर्मल DC मोटर के कंपैरेटिवली क्या फ़ायदा है। अगर हम एक BLDC मोटर को एक नॉर्मल DC मोटर से कंपेयर करेंगे तो BLDC मोटर में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो होता है, एक नॉर्मल DC मोटर से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें जो ऑपरेशन होता है काफ़ी साइलेंट होता है। इसमें वेट टू पावर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस मतलब कि इसका जो साइज़ है, साइज़ के हिसाब से इसका जो थ्रस्ट है या फिर हम बोलें टॉर्क है, तो टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा जो रोटर और स्टेटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसके कारण हमारे जो मोटर में कोई स्पार्किंग नहीं होती। स्पीड आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो टॉर्क रेंज है वो कंटिन्यूस होता है। अब वापस चलते हैं BLDC मोटर के वर्किंग पे। BLDC मोटर मतलब ब्रशलेस DC मोटर। ब्रशलेस मतलब कि एक नॉर्मल DC मोटर के कंपैरेटिवली BLDC मोटर के अंदर ब्रशेस नहीं होते, मतलब कि इसमें रोटर और स्टेटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हम अपने BLDC मोटर को साइड में रखते हैं और एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश मोटर का 3D मॉडल है। अगर हम इसका कवर हटाते हैं मोटर का तो अंदर हमें इसके एक रोटर मिलता है और साथ में दो ब्रशेस होती हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती हैं। और एक BLDC मोटर में इस तरह की कोई ब्रशेस नहीं होती हैं। अब वापस चलते हैं अपने BLDC मोटर के पास। एक BLDC मोटर में 3 इनपुट वायर्स होते हैं और ये 2 की जगह 3 क्यों होते हैं ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। एक BLDC मोटर में मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं, उसका एक रोटर और स्टेटर। ये दोनों के नाम से ही ऑब्वियस है कि जो रोटर है वो रोटेट होता है और जो स्टेटर है वो फिक्स रहता है। रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं विथ अल्टरनेटिंग पोल्स। रोटर और स्टेटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब चलते हैं स्टेटर के पास। तो BLDC मोटर में सारा जादू जो है स्टेटर के अंदर ही होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। BLDC मोटर का जो स्टेटर है उसमें बेसिकली 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सेट होता है जिसके बीच में लैमिनेटेड आयरन का कोर होता है। 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेट होने के कारण मोटर में जो इनपुट वायर्स हैं वो 3 होते हैं और यही सेम रीज़न है कि हमारा जो BLDC मोटर का स्टेटर है उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो हमेशा 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, जो कि इस केस में हमारा 12 है। इससे पहले हम BLDC मोटर के वर्किंग को डीप में समझें, हम चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेटर के टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं वो 12 की जगह 6 कर देंगे। तीनों इनपुट वायर्स रिमूव कर देंगे। तीनों कॉइल्स के जो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं उसको बाहर निकाल लेंगे और सिंप्लिसिटी के लिए तीनों कॉइल्स को हम नाम दे देंगे A, B एंड C। ये था हमारा स्टेटर सिंप्लीफिकेशन। अब रोटर का सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसमें से जो सारे मैग्नेट्स हैं उसको रिमूव कर देंगे एक्सेप्ट 2 ऑपोजिट पोल्स वाले। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक BLDC मोटर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कैसे कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम कॉइल A को एनर्जाइज करेंगे, यानी कि कॉइल A का जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ पोल अलाइन होंगे किसी एक डायरेक्शन में। मैं मैग्नेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट को शो करने के लिए एक बार मैग्नेट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज होता है तो हमारा रोटर और स्टेटर के बीच में इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं और जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमारा जो रोटर है वो घूमने लगता है। जैसे ही हमारे रोटर के मैग्नेट्स रोटेट होके कॉइल A से अलाइन होने वाले होते हैं तो हम कॉइल A को ऑफ करके कॉइल B को ऑन करते हैं। हमारा जो रोटर है वो कॉइल B के साथ अलाइन होने के लिए रोटेट होता है। तभी हम कॉइल B को ऑफ करके कॉइल C को ऑन कर देते हैं। रोटर फिर से घूमता है C से अलाइन होने के लिए। अब हम कॉइल C को ऑफ करके कॉइल A को ऑन करते हैं दोबारा, लेकिन इस बार उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे लास्ट टाइम से और रोटर फिर से घूम के A से अलाइन हो जाएगा। हम यही स्टेप्स कॉइल B, कॉइल C और कॉइल A के लिए रिपीट करेंगे। उससे हमारा जो मोटर है टोटल एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये था हमारे BLDC मोटर का वर्किंग। अगर हम तीनों कॉइल्स के जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उसका अगर प्लॉट बनाते हैं विथ टाइम तो हमें कुछ इस टाइप का प्लॉट देखने को मिलता है। तो हमें इस टाइप का प्लॉट एक बार फिर से देखने को मिलेगा जबकि हम टेस्टिंग कर रहे होंगे एक्चुअल BLDC मोटर की।
अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक BLDC मोटर में 3 इनपुट वायर्स होते हैं, बट अभी हमारे पास इस मोटर में 6 इनपुट वायर्स हैं। तो कोई बात नहीं है, हम 6 को 3 कर देते हैं। तो BLDC मोटर के जो 3 कॉइल्स होते हैं उसमें जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा स्टार फॉर्म में या डेल्टा फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। और कॉइल्स का जो कनेक्शन है वो स्टार फॉर्म में होगा कि डेल्टा फॉर्म में होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ केस क्या है। फॉर एग्जांपल जो ड्रोन्स के मोटर होते हैं उसके कॉइल्स डेल्टा फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। एक जो हार्ड डिस्क का मोटर होता है वो स्टार फॉर्म में कनेक्टेड होता है। ये था BLDC मोटर का इनर वर्किंग और स्ट्रक्चर। अब आते हैं BLDC मोटर के सेकेंड कंपोनेंट पे, जिसके बिना BLDC मोटर नहीं चल सकता और इसके कारण BLDC मोटर की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। वो कंपोनेंट है ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो एक BLDC मोटर को चलाने के लिए हमें एक ESC की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंपली एक्सप्लेन करें तो एक ESC बेसिकली बैटरी इनपुट को लेके एक 3 फेज्ड आउटपुट में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन ए कंट्रोल सिग्नल। तो हमने देख लिया कि एक BLDC मोटर कैसे काम करता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे BLDC मोटर कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में। तो हम जो BLDC मोटर है उसको चलते हुए उसका जो इलेक्ट्रिकल इनपुट्स है उसको एनालाइज करेंगे, उसका जो सिग्नल इनपुट है उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। हमारे पास जो सारे कंपोनेंट्स हैं, एक BLDC मोटर है, लाइको बैटरी और एक सर्वो टेस्टर और एक हमारे पास है ESC। तो सबसे पहले हम जो कंट्रोल सिग्नल है जो BLDC मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि जो हमारा सर्वो टेस्टर है उसका जो आउटपुट है उसको एनालाइज करेंगे। अब हमने सर्वो टेस्टर को ESC के BEC से कनेक्ट कर दिया है और ESC को भी बैटरी से पावर दे दिया है। अब ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 को सर्वो टेस्टर के आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। सर्वो टेस्टर एक PWM सिग्नल जनरेट करता है। उसका नॉब घुमाने से पल्स का जो विड्थ है वो चेंज होता है। जो पल्स विड्थ है उसका ड्यूरेशन 1000 माइक्रोसेकेंड से लेकर 2000 माइक्रोसेकेंड्स तक वेरी होता है, जिसमें 1000 माइक्रोसेकेंड मतलब कि मोटर स्टॉप्ड है और 2000 मतलब मोटर फुल स्पीड में घूम रहा है। और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के लिए मोटर की जो स्पीड होती है वो भी उसके बीच में रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम के। BLDC मोटर को अब ESC से कनेक्ट करते हैं और ऑसिलोस्कोप के चैनल 1, 2, 3 को तीनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। मोटर स्टार्ट करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं धीरे धीरे। इससे पहले मोटर की स्पीड और बढ़ाएं, सब कुछ रोक लेते हैं। ये जो आप 3 ग्राफ देख रहे हैं ये BLDC मोटर के जो 3 टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। और ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये कॉइल का ऑन एंड ऑफ होने का ग्राफ है। और ये जो वोल्टेज स्पाइक्स दिख रहे हैं इस ऑफ रीजन में ये कॉइल्स का बैक EMF है। जब एक इनएक्टिव कॉइल मैग्नेट्स के पास से गुजरता है तो उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। इसी बैक EMF से ESC रोटर के पोजीशन का पता करता है और नेक्स्ट कॉइल कौन सा एक्टिवेट करना है वो भी डिसीजन लेता है। मोटर की स्पीड इंक्रीज करना कंटिन्यू करते हैं एंड फ्रेम होल्ड। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो वी कैन नोटिस कि यहाँ पे एट एनी टाइम मोटर के तीनों टर्मिनल्स में से एक ही टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज होता है और बाकी दोनों टर्मिनल्स ऑफ रहते हैं। कंसिडरिंग कि BLDC मोटर डेल्टा फॉर्म में है तो हमारे एक साथ सिर्फ 2 कॉइल्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि इस केस में कॉइल A और कॉइल C है। तो BLDC मोटर पे इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।